हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने आईटी हंड में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ट्रांसीवर के बारे में जानेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने सेंसर एक्ट्यूएटर के बारे में पढ़ चुके हैं। सेंसर, एक्ट्यूएटर और ट्रांसीवर तीनों क्या हैं? एग्जाम्पल है किसके? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसीवर के बारे में। ट्रांसीवर इज अ डिवाइस। ट्रांसीवर भी क्या है? एक डिवाइस है। जैसे सेंसर एक डिवाइस था, एक्ट्यूएटर एक डिवाइस था। सेंसर सेंस करने का काम करता था, एक्ट्यूएटर एक्शन करता था, और ट्रांसीवर क्या करता है उसके बारे में आगे जानेंगे। तो ट्रांसीवर भी एक डिवाइस है। ट्रांसीवर अलाउ द थिंग्स। ट्रांसीवर क्या करता है? थिंग्स को अलाउ करता है, अनुमति देता है। थिंग्स मतलब यहाँ डिवाइस समझ लीजिए। थिंग्स मतलब क्या? डिवाइस। थिंग्स को अलाउ करता है टू कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइस। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से बातचीत करने के लिए कौन अनुमति देता है? ट्रांसीवर। तो ट्रांसीवर सिर्फ अनुमति देने का काम करता है कि दो डिवाइस आपस में बातचीत कर सके। ओवर द नेटवर्क। और नेटवर्क में ही दो डिवाइस जुड़ी हैं, तो नेटवर्क में जब दो डिवाइस जुड़ी हैं तो वहीं तो कम्युनिकेट करेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये डिवाइस है, एक ये कंप्यूटर है, और दूसरा कौन सा? ये कंप्यूटर है। ये पहला कंप्यूटर है PC1 और ये कौन सा? दूसरा कंप्यूटर है PC2। अब ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करे, उसके लिए कौन अनुमति देगा? तो ट्रांसीवर अनुमति देता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बातचीत कर सके, डाटा का आदान प्रदान कर सके। उसके लिए अनुमति देने का काम किसका है? ट्रांसीवर का। यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और बहुत सारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अगर हम कहें दूसरे शब्दों में, तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनका उपयोग करके ट्रांसीवर क्या करता है? अनुमति देता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बातचीत कर सके। जैसे कौन कौन से प्रोटोकॉल है? वाईफाई। आपने नाम तो सुना ही होगा वाईफाई का। उधार लेते हैं हम लोग इंटरनेट किसकी मदद से? वाईफाई की मदद से। कोई व्यक्ति हॉटस्पॉट ओपन किया, हम वाईफाई के थ्रू इंटरनेट उधार मांगते हैं। तो वाईफाई के थ्रू हम क्या करते हैं? दो डिवाइस आपस में जुड़ती हैं। तो वाईफाई का इस्तेमाल करके जिग्बी भी एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अभी हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। उसके बाद ये सिगफॉक्स नाम का भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिनकी मदद से ट्रांसीवर क्या करता है? अनुमति देता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बातचीत कर सके। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बातचीत कर सके, लेकिन उसके लिए कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई, जिग्बी, सिगफॉक्स काम करते हैं। अ ट्रांसीवर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब यहाँ सेंडर की बात हो रही है, भेजने वाला, एंड रिसीवर। जब दो डिवाइस होंगी, जैसे ये क्या है? ये पहला जो है कंप्यूटर, ये क्या है? सेंडर है। ये क्या है? सेंडर है। और दूसरी डिवाइस क्या है? रिसीवर है। तो हमारा सेंडर और रिसीवर जब दोनों मिल जाएंगे, तभी तो हमें, दो लोग जब मिलेंगे उनको बातचीत करनी है, तभी तो किसी से परमिशन लेंगे। अब जब कोई व्यक्ति ही नहीं, तो बातचीत करने के लिए किससे परमिशन लेना है? तो दो डिवाइस अगर एक दूसरे से बात करेंगी तभी तो परमिशन लेना है। तो अगर सेंडर अकेले रहेगा तो भेजेगा किसको डाटा? किसके पास भेजेगा? और जब भेजना ही नहीं तो अनुमति में क्यों लूं? जैसे अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको क्लास से बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है, तो आप क्या कहते हैं? परमिशन लेते हैं टीचर से। तो टीचर क्या है? ट्रांसीवर है। और आपको कहाँ जाना है? एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो आप टीचर से परमिशन ले रहे हो। आप क्या है? डिवाइस हो। आप डिवाइस हो, टीचर ट्रांसमीटर है एज। तो वैसे यहाँ एक डिवाइस से एक सेंडर है, जाना कहाँ है? जहां दूसरे डिवाइस में जाना है वो रिसीवर है। तो जब दोनों मिल जाएंगे, सेंडर और रिसीवर दोनों मिलेंगे, तभी ट्रांसीवर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये लाइन बोली गई है कि ट्रांसीवर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है, कह सकते हैं, जुड़ाव होता है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का। अब हमने यहाँ पे बात किया था थिंग्स के बारे में। थिंग्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। आईओटी में थिंग्स क्या होता है? जैसे दो चीजें होती हैं, एक थिंग THING और दूसरा थिंग्स। इन दोनों में देखेंगे आप तो बस S का डिफरेंस है। यहां देखिए थिंग और थिंग्स में देखेंगे तो ये सिर्फ S का डिफरेंस है। नॉर्मल वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? थिंग। थिंग मतलब क्या होता है? वस्तु। और इसी में S लगा दिया गया, तो आईओटी में बताया गया थिंग्स। किसी भी डिवाइस में अगर तीन चीजें लगा दो आप, जैसे कि आप पढ़ चुके हो सेंसर, एक्ट्यूएटर, ट्रांसीवर, ये तीन चीज आप जानते हो। तो सेंसर भी क्या है? एक डिवाइस है। एक्ट्यूएटर भी क्या है? एक डिवाइस है। और ट्रांसीवर भी एक डिवाइस है। तो आप किसी भी डिवाइस, किसी भी वस्तु में अगर आप ये तीनों डिवाइस एक साथ जोड़ दो, तो वहीं आईओटी में क्या बन जाता है? थिंग्स बन जाता है। जैसे अगर आपने दरवाजे में जोड़ दिया सेंसर, एक्ट्यूएटर, ट्रांसीवर, तो आपका दरवाजा क्या हो गया? थिंग्स बन गया। अगर ये तीनों चीज हटा लो तो क्या है? दरवाजा ओनली थिंग है।
थिंग मतलब एक वस्तु है। तो अगर आपने तीनों चीज ऐड कर दिया तो थिंग्स बन जाता है। जैसे थिंग्स इज एन ऑब्जेक्ट, थिंग्स क्या है, एक वस्तु है विथ सेंसर एक्वेटर एंड ट्रांसीवर। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सेंसर लगा दो, एक्वेटर लगा दो, ट्रांसीवर लगा दो, तो वो क्या बन जाता है, थिंग्स बन जाता है। कहां पे, IoT में। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।